Hello students, welcome to class. Today we are going to summarize the full chapter Why We Travel by Pico Iyer. In this chapter we are going to understand the real means of traveling. Before we start the chapter, let me ask you a question. Why do we travel? हम travel क्यों करते हैं? Just to take pictures, for beautiful sightseeing, or just to enjoy holidays? आप अपना आंसर सोचिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं. So let us start with author. Pico Iyer was one of the most respected contemporary travel writers. He was born in 1957. He is a British-born essayist and travel writer of Indian origin. वो एक ब्रिटिश बोर्न एसेइस्ट थे और भारतीय मूल के राइटर भी. दिस एसे वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन सैलोन इन 2000. ये जो एसे था इनका वाई वी ट्रैवल सबसे पहले 18 मार्च को एक सैलोन नामक मैगजीन में छपा था. He is famous for writing about travel, different cultures, globalization, spirituality, identity and inner journey. Pico Iyer ट्रैवल, डिफरेंट कल्चर्स, ग्लोबलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी, आइडेंटिटी एंड इनर जर्नी जैसी अपनी फेमस राइटिंग्स के लिए फेमस हैं. Unlike many travel writers, Pico Iyer does not focuses on only on mountains, rivers और famous places. और बहुत से ट्रैवल राइटर्स की तरह पिको अयर जो हैं केवल माउंटेन्स, रिवर्स और फेमस प्लेसेस पर फोकस नहीं करते, बट ही फोकसेस ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रैवलिंग. वो फोकस करते हैं एक्सपीरियंसेस पर. किसके एक्सपीरियंसेस पर? ट्रैवलिंग से मिलने वाले एक्सपीरियंसेस पर. He presents travel as a way to understand ourselves, others and the world more meaningfully. पिको अयर ट्रैवल को एक ऐसे वे में रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हम खुद को, दूसरों को और पूरे वर्ल्ड को मीनिंगफुली समझ सकें. पिको अयर सेज दैट पीपल नॉट ट्रैवल जस्ट फॉर साइट सीइंग. पिको अयर कहते हैं कि पीपल सिर्फ साइट सीइंग के लिए ट्रैवल नहीं करते. अकॉर्डिंग टू हिम, पीपल ट्रैवल बिकॉज दे वांट न्यू एक्सपीरियंसेस. उनके अनुसार पीपल इसलिए ट्रैवल करते हैं क्योंकि उन्हें नए एक्सपीरियंसेस चाहिए, नए आइडियाज़ चाहिए, नए कल्चर एंड समटाइम्स दे वांट टू डिस्कवर दैमसेल्फ. और कई बार वे चाहते हैं खुद को डिस्कवर करना. ही बिलीव्स दैट ट्रैवलिंग चेंजेस आवर थिंकिंग एंड इट टीचेस अस पेशेंस, इट रिमूव्स फियर, इट मेक्स अस मोर अंडरस्टैंडिंग एंड इट मेक्स अस अ बेटर ह्यूमन बीइंग. दिस इज व्हाई पिको अयर सेज ट्रैवल इज एन एजुकेशन विदाउट फॉल्स. दिस सिंपल सेंटेंस इज कैरिंग अ वेरी डीप मीनिंग. By this sentence, travel is an education without walls. पिको अयर समझाते हैं कि ट्रैवल जो है एजुकेशन है बिना दीवारों की. जैसे हम क्लासरूम में सिर्फ थ्योरीज पढ़ते हैं, बुक से खाली हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन ट्रैवल से हम इन सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि कब क्या कैसे, इन सब मेमोरीज को कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं. मतलब ये सब चीज़ें हम सिर्फ ट्रैवल से ही समझ सकते हैं. वाई इज़ पिको अयर डिफरेंट? पिको अयर अलग क्यों हैं? बिकॉज क्योंकि मैनी ट्रैवल राइटर्स डिस्क्राइब प्लेसेस. बहुत से ट्रैवल राइटर्स जो हैं वो प्लेसेस को डिस्क्राइब करते हैं, बट पिको अयर डिस्क्राइब्स पीपल. ही डिस्क्राइब्स इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, थॉट एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस. पर जो पिको अयर हैं वो लोगों को डिस्क्राइब करते हैं. वो डिस्क्राइब करते हैं इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को, विचारों को और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस को. दैट इज़ वाई हिज एसेज आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिव एसेज. इसी की वजह से उनके एसेज को रिफ्लेक्टिव एसेज कहा जाता है. Let us read about the writing style of Pico Iyer. The writing style of Pico Iyer is reflective, philosophical, descriptive, personal, simple but thought-provoking. His essays encourages readers to think deeply. इनके essays जो हैं readers को deeply think करने के लिए encourage करते हैं, rather than simply admire beautiful places. सिर्फ beautiful चीज़ों की तारीफ करने के बजाय इनके essays readers को encourage करते हैं, किस लिए? deeply think करने के लिए. Now we are going to read about the famous works of Pico Iyer. Some of his famous books are, उनकी कुछ famous books ये हैं: Video of Night in Kathmandu, The Global Soul, The Open Road, The Art of Stillness, Why We Travel, ऐसे जो अब हम पढ़ रहे हैं. According to Pico Iyer, travel is not merely a physical movement from one place to another. It's a journey that transforms our mind, broadens our perspective, and helps us understand ourselves and the world better. Pico Iyer के अनुसार ट्रैवलिंग सिर्फ एक फिजिकल मूवमेंट नहीं है एक जगह से दूसरी जगह की, बल्कि ये जर्नी है खुद को ट्रांसफॉर्म करने की, अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने पर्सपेक्टिव को, एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड अवरसेल्व्स, यानी कि खुद को और वर्ल्ड को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की. पिको अयर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेम्प्रेरी ट्रैवल राइटर्स बिकॉज ही प्रेजेंट्स ट्रैवल एज अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी रेदर दैन मेयर साइट सीइंग. क्योंकि वो ट्रैवलिंग को एक जर्नी की तरह दिखाते हैं. किसकी जर्नी की तरह? सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी, जो खुद को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है. नाउ लुक एट दैट क्वेश्चन, व्हाई वी ट्रैवल. हम ट्रैवल क्यों करते हैं?
to visit beautiful places, to enjoy holidays, to take photos or to relax. सुंदर जगहों को देखने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए या बहुत सारे फोटोज क्लिक करने के लिए या फिर रिलैक्स के लिए. बट पिको ईयर सेज, पर पिको ईयर कहते हैं, दीज आर ओनली द आउटर रीजन्स, ये सिर्फ बाहरी कारण है. द रियल पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग इज मच डीपर, जो रियल पर्पज है ट्रैवलिंग का वो इससे कई गुना ज़्यादा गहरा यानी कि डीपर है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हिज एसे एक्सप्लेन्स, और यही है वो जो इनके एसेज एक्सप्लेन करते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रैवलिंग इज नॉट सिंपली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. It's a journey that changes our mind, our personality, and our understanding of the world. Travel is a teacher. Pico Iyer believes that travel is one of the greatest teacher in life. Pico Iyer का मानना है कि जो ट्रैवल है वो लाइफ के ग्रेटेस्ट टीचर्स में से एक है. We learn many things from books, but books cannot give us real life experiences. Pico Iyer says we learn many things from books, but books cannot give us real life experiences. हम बहुत सी चीज़ें जो हैं बुक्स में से पढ़ते हैं, लेकिन बुक्स जो हैं वो हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो दे नहीं सकती हैं. सपोज सोचो कि तुम एक बुक पढ़ रहे हो जापान के बारे में, उसमें जापान के बारे में डिस्कस किया हुआ है. इसमें तुम देख सकते हो कि हिस्ट्री को पढ़ लोगे, ज्योग्राफी को पढ़ लोगे, लेकिन वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के कस्टम्स, कल्चर्स, रिलीजन, इन सब चीज़ों को जो है महसूस नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. इसीलिए ट्रैवल भी ज़रूरी है, स्टडी के साथ साथ ट्रैवल भी ज़रूरी है. बट अंटिल यू एक्चुअली विजिट जापान, योर नॉलेज रिमेन्स इनकम्प्लीट. जब तक तुम रियल में जो है जापान को विजिट नहीं कर लोगे, तब तक तुम समझ नहीं पाओगे कि वो रियल में कैसा है. दैट इज़ वाई पिको अयर सेज दैट ट्रैवल टीचेज अस लेसन्स विच नो क्लासरूम कैन टीच. इसीलिए पिको अयर कहते हैं कि जो ट्रैवल लिटरेचर है, ट्रैवल है, वो हमें वो चीज़ें सिखाता है जो हमें क्लासरूम नहीं सिखा सकती. जो क्लास है वो थ्योरी के लिए है, ट्रैवल जो है प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए है. ट्रैवल ब्रोडन्स आवर माइंड. According to Pico Iyer, when we stay in one place throughout our life, we begin to think that our way of living is the only correct way. Pico Iyer कहते हैं कि जब हम एक जगह पर अपनी पूरी लाइफ से रह रहे हैं तो हम सोचने लगते हैं कि यही वो सही तरीका है या फिर सिर्फ यही सही तरीका है लाइफ को जीने का. However, when we travel, we discover that every culture, country and community has its own traditions and values. और जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम पाते हैं कि हर कल्चर, कंट्री, कम्युनिटी सबका अपना अलग ट्रेडिशन है, वैल्यूज़ हैं. Some eat different food, some speak different languages, some pray differently, and some celebrate different festivals. कोई अलग तरीके का खाना खाता है, कोई अलग तरीके से बोलता है, अलग लैंग्वेजेस में बात करता है, कुछ अलग तरीके से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं. Some celebrate different festivals, और कुछ अलग अलग तरह से फेस्टिवल्स बनाते हैं, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स बनाते हैं. Slowly we realize that diversity is natural. This understanding removes prejudice and narrow-mindedness. ये समझ रिमूव करती है प्रीजुडिस को और नैरो माइंडेडनेस को. ट्रैवल टीचेस टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैम. ट्रैवल हमें इन अलगाव का रिस्पेक्ट करना सिखाता है इंस्टेड ऑफ उनसे डरने के. ट्रैवल हेल्प अस डिस्कवर अवर सेल्व्स. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आइडियाज इन एसेज. वी थिंक वी ट्रैवल टू डिस्कवर न्यू प्लेसेस, इन रियल वी डिस्कवरिंग अवर सेल्व्स. हम सोचते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं नई जगहों को ढूंढने के लिए, लेकिन रियल में हम खुद को ढूंढ रहे होते हैं. When we leave our family surroundings, we begin to think differently. जब हम अपने पारिवारिक माहौल को छोड़कर कहीं और जाते हैं तो हम अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं. We become independent, solve new problems, we become more confident, understands our strength and weaknesses. हम ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं घर से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं. इसीलिए ये सब चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. वी बिकम मोर कॉन्फिडेंट. जब हम अपने आप ऊपर काम करते हैं, अपने खुद पर काम करते हैं, तो हम और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. अंडरस्टैंड्स अवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को भी समझने लगते हैं. ट्रैवल बिकम एन इनर जर्नी एज वेल एज आउटर जर्नी. ट्रैवल जो है बाहरी यात्रा के साथ साथ अंदरूनी यात्रा भी है. ट्रैवल से सिर्फ जगह चेंज नहीं होती, हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. इन सिंपल वी कैन से ट्रैवल चेंजेस नॉट ओनली अवर डेस्टिनेशन बट ऑल्सो अवर आइडेंटिटी. ट्रैवल सिर्फ हमारी मंजिल को नहीं बदलता, बल्कि हमारी पहचान को भी बदलता है. लिविंग द कंफर्ट जोन. होम गिव्स कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, बट कंफर्ट अलोन कैन नॉट हेल्प अस ग्रो. जब हम अपने घर पर होते हैं तो ये सब चीज़ें हमें आराम तो देती हैं, सेफ्टी तो देती हैं, लेकिन इन सब सेफ्टी और आराम के साथ हम ग्रो नहीं कर सकते. ग्रोथ बिगिंस व्हेन वी फेस न्यू सिचुएशंस. जब हम नई चीज़ों का सामना करते हैं तब हम ग्रो करते हैं. वी मे लॉस अवर वे, फेस लैंग्वेज बैरियर्स और एडजस्ट टू अनफैमिलियर कस्टम्स. हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है. हमें अपना रास्ता, हो सकता है कि हम अपना रास्ता भटक जाएं, लेकिन बहुत सी चीज़ों में एडजस्ट भी करना पड़ता है.
लैंग्वेज बैरियर्स को फेस करना पड़ता है। But these all changes make us stronger, wiser, and more adaptable. Pico here believes that every journey teaches us patience, courage, and confidence. हर जर्नी हमें सिखाती है पेशेंस, करेज और कॉन्फिडेंस। मीटिंग न्यू पीपल, जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत से नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे हम उनको समझते हैं, उनके रिलीजन, उनके कस्टम्स, उनके रीजन एंड उनके इमोशंस को समझते हैं। ट्रैवल कनेक्ट्स पीपल, ट्रैवल जो है लोगों को जोड़ता है। मेट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कल्चर, वी रियलाइज दैट ऑल्दो आवर कस्टम्स में बी डिफरेंट बट इमोशंस आर सेम। चाहे कितने भी अलगाव हों लेकिन इमोशंस तो सभी के सेम ही होते हैं। एवरीवन वांट्स लव, पीस एंड रिस्पेक्ट। ट्रैवल क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल। ट्रैवल जो है वो लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप क्रिएट करता है। इट रिड्यूसेस हेटर्ड एंड इंक्रीजेस ह्यूमैनिटी। ये नफरत को कम कर इंसानियत को बढ़ावा देता है। Pico here considers travel as a bridge between cultures, tourist versus traveler. It is a very important concept for exam. A tourist usually wants entertainment, focuses on famous places, hotels, shoppings, and photographs. On the other hand, a traveler observes local culture, talks to people, learns from experiences, and returns with new ideas. एक टूरिस्ट जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए ट्रैवल करता है, फोकस करता है फेमस प्लेसेस पर, होटल्स पर, शॉपिंग्स पर, फोटोग्राफ्स पर। और वहीं दूसरी तरफ जो एक ट्रैवलर है, रियल ट्रैवलर है, वो ऑब्जर्व करता है। किसको ऑब्जर्व करता है? लोकल कल्चर को, लोगों के साथ बात करता है, लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस सीखता है, रिटर्न्स विद न्यू आइडियाज़, और जब वो वापस लौटता है तो नए आइडियाज़ के साथ आता है। According to Pico Iyer, a meaningful journey is one that transforms the traveler. So the difference is not the distance traveled, but it is the depth of experience gained. Travel in the modern world. In the age of globalization, airplanes, and technology, these all have made travel easier than ever. टेक्नोलॉजी के इस युग ने ट्रैवल को हमेशा से, मतलब कभी नहीं रहा होगा इतना ईजी जितना अब हो गया है, इतना ईजी कर दिया इन सब चीज़। ट्रू ट्रैवल डिपेंड्स नॉट ऑन डिस्टेंस बट ऑन एटीट्यूड। वन कैन ट्रैवल One can travel far yet remain unchanged, or travel deeply and return transformed. कोई ऐसा है जो बहुत दूर तक ट्रैवल करके आए और फिर भी चेंज ना हो, सेम रहे, वही विचारधाराएं रहें उसकी, वही उसकी सोच रहे। और कोई ऐसा जो डीपली ट्रैवल किया है और मतलब वापस आता है न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ। तो रियल ट्रैवलर वो हुआ जो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वापस आता है। एग्जाम करना पड़ेगा। फाइनल मैसेज ऑफ द एसे। ट्रैवल इज़ नॉट सिंपली अबाउट रीचिंग अनदर प्लेस। ट्रैवल सिर्फ किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचने की चीज़ नहीं है, पहुंचने की बात नहीं है। इट्स अबाउट बिकमिंग अनदर पर्सन। ये एक इंसान से, एक पर्सनैलिटी से दूसरे पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म होने की बात है। एवरी जर्नी चेंजेस अवर थॉट्स, ब्रोडन्स अवर विजन एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड अवर सेल्व्स एंड अदर्स। हर जर्नी के बाद हमें कुछ बदलाव आते हैं, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारे विजन में, और लोगों को समझने और परखने में भी। ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ द लाइफ। ट्रैवलिंग जो है लाइफ के मोस्ट मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस में से एक है। नाउ फोकस ऑन मेजर थीम्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट इज सेल्फ डिस्कवरी। ट्रैवल रिवील हिडन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ट्रैवल जो है रिवील करता है, किसको रिवील करता है? हिडन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को। कल्चरल अवेयरनेस। एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर्स फॉस्टर्स एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअल ग्रोथ। द ट्रैवल इज प्रेजेंटेड एज अ फॉर्म ऑफ इनर पिलग्रिमेज। Perspective and distance. Being away from home help us see our life more clearly. Transformation versus consumption. Travel should transform us, not merely entertain us. Now, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको ये सब समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और आगे आपको किन टॉपिक्स पर लेक्चर्स चाहिए हैं आप ये कमेंट में बता देना, और अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना।